पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज आप सभी को बताने वाला हूँ भगवान सत्यनारायण व्रत कथा में भगवान सत्यनारायण की पूजा किस प्रकार से करें। सत्यनारायण व्रत कथा का वास्तव में बहुत ही महात्म्य है। महात्म्य भी थोड़ा बड़ा आपको बताने वाला हूँ। साथ में सत्यनारायण व्रत कथा की पूजन विधि बताने वाला हूँ। आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक चैनल पर नए हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा आल पर क्लिक कर लें। हमारे वीडियो तो ज़्यादा लोग देखते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या अत्यंत कम है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले बता दें आपको, सत्यनारायण व्रत कथा जिस किसी दिन करें तो बड़े श्रद्धा भक्ति बड़े प्रेम के साथ करें। इस कथा का वास्तविक मतलब ही यही है कि सत्य का आचरण करना। सत्य का आचरण करिए, सत्य धर्म का पालन करिए, वही है सत्यनारायण व्रत कथा का मुख्यतः महात्म। जिस किसी दिन आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, उनकी कथा सुने, उस दिन अपने मन में एक चीज़ अवश्य निश्चित करें कि आज से मैं इतने दिन तक किसी भी असत्य काम को नहीं करूँगा, अर्थात किसी भी गलत कार्य को नहीं करूँगा, या इतने दिन तक मैं असत्य झूठ नहीं बोलूँगा। कम से कम जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं सत्यनारायण का, उस दिन तो बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए और पूर्ण रूप से सत्य धर्म का आचरण करिए। बड़े ही एक सिद्ध संत थे स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिन्होंने भारत के चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में ज्योतिर्मठों की स्थापना की। जब भारत में सनातन धर्म का पतन हो रहा था, मुगल आक्रांता सनातन धर्म पर चोट कर रहे थे, उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज ने ही धर्म की रक्षा की थी, अग्रणी होकर के। इनका नाम करपात्री इसलिए पड़ा था कि इन्होंने संन्यास लेने के बाद कभी भी पात्रों का प्रयोग नहीं किया। अपने हाथों को, अपने कर को ही इन्होंने पात्र बना डाला, इसलिए इनका नाम करपात्री हो गया था समाज में। करपात्री जी महाराज के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइए, आपको बृहद रूप से बताऊंगा। आरंभ करते हैं आज का अपना वीडियो। जिस किसी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, पूर्णिमा अमावस्या के दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप स्वयं से भी इस वीडियो में बताई हुई विधि के द्वारा सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम व्रत का पूजन करने से पूर्व, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से पूर्व आसन लगा करके बैठ जाइए। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठना है। पूजन की समस्त सामग्री रख लीजिए अपने पास। भगवान शालिग्राम को या भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को अपने सन्मुख रख लीजिए। नवग्रह स्थापित कर लीजिए, पहले से ही कलश स्थापित कर लीजिए और अखंड दीप स्थापित कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, 3 बार आचमन करिए। आचमन करने के पश्चात पवित्रीकरण के लिए अपने ऊपर जल छिड़किए। पवित्र हो जाने के पश्चात अपने मस्तक पर तिलक धारण करिए, शिखा ग्रंथि बंधन करिए। तत्पश्चात अपने आसन की शुद्धि करिए। जिस आसन पर आप विराजमान हैं उस आसन की शुद्धि करिए। उसके चारों तरफ जल छोड़ करके यह मंत्र बोलिए, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस मंत्र को बोलते हुए अपने आसन के चारों तरफ जल छोड़िए। आपका आसन अब पवित्र हो चुका है। पति पत्नी व्रत को कर रहे हैं तो साथ में ग्रंथि बंधन भी कर लीजिए। ग्रंथि बंधन की गांठ में आपको अक्षत पुष्प, हल्दी या सुपारी तथा द्रव्य डाल करके गांठ लगानी है।
इतनी विधि कर लेने के पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करिए। स्वस्ति वाचन का पाठ कर लेने के पश्चात मांगलिक श्लोकों, भगवान गणपति के मांगलिक श्लोकों का पाठ करिए। भगवान गणपति के मांगलिक श्लोकों का पाठ कर लेने के पश्चात अब हाथ में कुसा, जल, द्रव्य लेकर के संकल्प करिए कि मैं आज व्रतपूर्वक भगवान सत्यनारायण के व्रत का पूजन करने जा रहा हूँ, उनकी कथा श्रवण करने जा रहा हूँ। संकल्प यहाँ पर मैं आपको बताए दे रहा हूँ, वैसे मैंने पूर्व में संकल्प बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बताए दे रहा हूँ। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये प्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे बौद्धावतारे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे भारतदेशे उत्तर प्रदेश प्रान्ते, जहाँ से आप हों, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए मैं उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, आप जहाँ से हों उस प्रदेश का नाम उच्चारित करिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ उत्तर प्रदेश प्रान्ते, आगे अपना जनपद बोलिए। अमुक जनपदे, अमुक नगरे ग्रामे, आप जिस नगर या ग्राम में हों उसका नाम बोलिए। वर्तमान में जो संवत्सर हो अब वह बोलिए। वर्तमाने संवत्सरे, इस समय आनंद नाम संवत्सर चल रहा है, मतांतर से किसी किसी पंचांग में राक्षस नाम संवत्सर है। वर्तमाने आनंद नाम संवत्सरे मतांतरे राक्षस नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु, वर्तमान में सूर्य उत्तरायण है, ग्रीष्म ऋतु है। श्री सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु महामांगल्यप्रद मासानां मासोत्तमे मासे, आज ज्येष्ठ मास है, जो महीना हो वह बोलिए। ज्येष्ठ मासे सुबह कृष्ण पक्षे, वैसे तो अब शुक्ल पक्ष लग गया है तो मैं यहाँ पर शुक्ल पक्ष बोल लेता हूँ। शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां महापुण्यतिथौ अमुक वासरे, जो दिन हो वह बोलिए। आज शुक्रवार है, शुक्रवासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु गृहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामः। अब यहाँ पर आप अपना गोत्र बोलिए। गोत्रोत्पन्न, अपना नाम बोलिए। अमुक नाम नः, जो नाम हो नाम बोल करके आगे बोलिए। नाम नः मम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधतापोपशमनार्थ ग्रहकृत राजकृत सर्व विधि पीड़ा निवृत्तिपूर्वकम नैरुद्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम कलश गणेश गौर्या नवग्रह पूजन सहितस्य भगवान शालिग्राम पूजनम तथांच भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवणार्थ तदुपरांत हवनम च संकल्पम अहं करिष्ये। इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत का संकल्प करें। संकल्प हो जाने के पश्चात अपने कर्म पात्र का पूजन करें, जिसमें आपने पूजन के लिए जल रखा है उसका पूजन करें। उसमें एक पुष्प में अक्षत पुष्प लगा करके कर्म पात्र में छोड़ें और कर्म पात्र को नमस्कार करें यह मंत्र बोलते हुए। ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। कर्म पात्र का पूजन कर लेने के पश्चात अब जो आपके पास पूजन सामग्री है उसमें जल प्रोक्षण करिए जल से, कि यह जो सामग्री है यह सब शुद्ध हो जाए। और यह मंत्र बोलते हुए उस कर्म पात्र के जल से पूजन सामग्री में जल छिड़किए। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। इस प्रकार से कर्म पात्र के जल से सभी सामग्री का प्रोक्षण कर देने के पश्चात अब पृथ्वी माता का पूजन करें। एक उसमें अक्षत चंदन लगा करके पृथ्वी माता में छोड़ दें, उनको नमस्कार कर लें और चार बार पाद्य अर्घ आचमन के उद्देश्य से, स्नान के उद्देश्य से पृथ्वी में जल छोड़ें और पुनः एक पुष्प में अक्षत चंदन लगा करके पृथ्वी में छोड़ दें, धूप दीप नैवेद्य कर दें।
आरती कर दें पृथ्वी माता की। तत्पश्चात अब कर्म साक्षी दीप देवता का पूजन करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान दीप देवता का ध्यान करें और इस मंत्र को बोलें। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इस मंत्र से दीपक देवता का ध्यान कर लेने के पश्चात अक्षत पुष्प दीपक के सम्मुख छोड़ दें और पुनः दीपक को हाथ से स्पर्श करके प्रतिष्ठित कर दें प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोलते हुए। और इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से दीपक का भी पूजन कर लें। पाद्य स्नान, चंदन, अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य दीपक में भी कर दें। इतना यह कर लेने के पश्चात अब अपने इष्ट देवता को नमस्कार करें। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें। तत्पश्चात घंटा संघ का पूजन कर लें। अगर आपने रखा है वहाँ पर पूजन करने के लिए घंटा संघ को, घंटा संघ का भी पूजन कर लें। घंटा संघ का पूजन कर लेने के पश्चात अब आपको भगवान गणपति तथा माता गौरी जी की पूजा करनी है। गणपति तथा माता गौरी जी की पूजन का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे आगे आपको अब कलश देवता का पूजन व कलश देवता की प्रतिष्ठा करनी है। कलश देवता के पूजन की विधि का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बृहद में देख सकते हैं। आगे आपको नवग्रह भगवान का पूजन करना है। इसी क्रम में भगवान नवग्रह का सर्वप्रथम ध्यान करना है हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और इस मंत्र को बोलना है। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सनमङ्गलं मंगलः, सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्रः सुखं संसनि, राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं, नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहा सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। इस प्रकार से नवग्रह देवताओं का ध्यान करके अक्षत पुष्प नवग्रह की वेदी पर छोड़ दें, नवग्रह के सम्मुख छोड़ दें और तत्पश्चात अब 4 बार नवग्रह में जल छोड़ करके पाद्य अर्घ आचमन के उद्देश्य से जल छोड़ें। उनको वस्त्रोपवस्त्र समर्पित करें, चंदन लगावें, अक्षत समर्पित करें, पुष्पमाला समर्पित करें। पुष्पमाला के पश्चात सुगंधित द्रव्य अबीर गुलाल आदि समर्पित करें, धूप दीप दिखावें नवग्रह को और फिर नैवेद्य अर्पित कर दें और फिर हाथ जोड़ करके नवग्रह से प्रार्थना कर लें। अब आपको करना है भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु जी की पूजा, जिनकी आपने प्रतिमा रख रखी हो सामने। सत्यनारायण व्रत कथा में भगवान शालिग्राम या विष्णु जी की ही पूजा होती है। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करें। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः प्रभविष्णवे नमः। अक्षत पुष्प भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सम्मुख छोड़ दें। अब उनके ऊपर 4 बार जल छोड़ें, पाद्य अर्घ आचमन पुनराचमन के उद्देश्य से। और अब भगवान को किसी पात्र में शुद्ध जल से स्नान करवावें। शुद्ध जल से स्नान करवा देने के पश्चात भगवान को पंचामृत से स्नान करवावें। पंचामृत से स्नान करवा देने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवावें और अब गंगा जल से स्नान करावें। भगवान को गंगा जल से स्नान करवाने के पश्चात किसी साफ तौलिया से भगवान शालिग्राम या विष्णु जी का अंग प्रोक्षण करें, अर्थात उनके शरीर को पोंछें। पोंछ देने के पश्चात अगर आपके पास सुगंधित इत्र या कोई तेल है तो भगवान के शरीर में लगावें और मस्तक में भगवान के चंदन लगावें। चंदन लगा देने के पश्चात, वैसे विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ते तो अक्षत नहीं चढ़ाना यहाँ पर भगवान विष्णु जी को। चंदन के पश्चात उनको आसन पर विराजमान करवा दें। अगर आपके पास कुछ वस्त्र के रूप में उनको समर्पित करने के लिए है तो वह भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। अब भगवान शालिग्राम को विष्णु जी को यज्ञोपवीत चढ़ावें। यज्ञोपवीत चढ़ा देने के पश्चात आचमन के लिए जल छोड़ दें और अब चंदन लगा दें। पुनः चंदन लगा देने के पश्चात भगवान को
अब भगवान शालिग्राम को पुष्प तथा पुष्पमाला समर्पित करें। पुष्पमाला समर्पित कर देने के पश्चात यहाँ पर आप भगवान को दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। साथ में भगवान को तुलसी मंजरी अत्यंत प्रिय है, तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय हैं, तो भगवान विष्णु को या शालिग्राम भगवान को आप तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए। अगर आप ऐसे दिन पूजन कर रहे हैं जिस दिन भगवान शालिग्राम के लिए आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, तो आप जहाँ पर तुलसी का वृक्ष हो उसके नीचे गिरी हुई पत्तियाँ भी धो करके भगवान शालिग्राम को चढ़ा सकते हैं। भगवान शालिग्राम को तुलसी पत्र अर्पित कर देने के पश्चात अब उनको अबीर गुलाल आदि भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात धूप दीप दिखाइए भगवान को, फिर अपने हाथ धो करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करिए। नैवेद्य अर्पित कर देने के पश्चात भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और एक बार सब देवताओं से जिनका आपने पूजन किया है उन सब का हाथ जोड़ करके उन सब से प्रार्थना करें। और तत्पश्चात अब श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अपने पंडित जी से श्रवण करें या आप स्वयं पाठ कर सकते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ कर लेने के पश्चात, सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कर लेने के पश्चात अब आपको हवन करना है। भगवान अग्नि देवता का ध्यान कीजिए, अग्नि प्रज्वलित करिए, भगवान अग्नि देवता का ध्यान करिए, पंचोपचार भगवान अग्नि देवता का पूजन करिए। पंचोपचार भगवान अग्नि देवता का पूजन कर लेने के पश्चात साकल्य से यथाशक्ति हवन करिए। सर्वप्रथम भगवान गणपति के मंत्र से, फिर माता गौरी जी के मंत्र से, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं के मंत्र से, विष्णु जी के मंत्र से, आवाहित जो देवी देवता जिनका आपने पूजन किया है उनके मंत्र से, नवग्रह देवताओं के मंत्र से हवन करिए। अग्नि देवता में हवन कर देने के पश्चात अग्नि देवता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए और तत्पश्चात अब भगवान सत्यनारायण की आरती करिए। आरती कर लेने के बाद मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करिए और पुनः अब हाथ जोड़ करके भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना कर लीजिए। भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना हो जाने के पश्चात प्रार्थना आपको अपनी वाणी में करना है। जिस प्रकार से आप क्षमा याचना कर सके भगवान से उस प्रकार से करिए। अगर पंडित जी हैं तो वह मंत्र के द्वारा करवा देंगे, उनसे आप कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना कर लेने के पश्चात आवाहित देवताओं का भगवान गणपति शालिग्राम विष्णु जी के अलावा अन्य देवताओं का आप विसर्जन कर दीजिए इस मंत्र से। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां कीं इष्टकामाय च सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। इस प्रकार से आवाहित देवताओं का विसर्जन कर देने के पश्चात अपने आसन के नीचे जल डालिए, शक्राय नमः इंद्राय नमः बोल करके प्रसाद ग्रहण करिए। कन्याओं को प्रसाद वितरित करिए। यहाँ तक यह सूक्ष्म विधि होती है भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा की। इस विधि के माध्यम से आप स्वयं से भी बिना पंडित जी के भी आप अपने घर पर सत्यनारायण व्रत कथा का पूजन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप किसी भी पूजन क्रम में विधिवत जानना चाहते हैं, कोई भी पूजन क्रम जैसे गणपति पूजन है, कलश पूजन है, नवग्रह पूजन है, कर्मदीप पूजन है, उन सब के वीडियो मैंने पूर्व में ही बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अगर आप स्वामी कृपात्री जी महाराज के बारे में विधिवत जानना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट करके बताइए। मैं स्वामी कृपात्री जी महाराज के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, पुनः मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो।